Recording started. Then I am sharing my screen. Yeah, so today's agenda is simple. Actually, we have worked on Panda's a few functionalities last time, elementary things. So today we'll take up two important functionalities of Pandas. One is group by, और group by के साथ जो है कुछ aggregate functions होते हैं. तो ये aggregate functions क्या होते हैं और वो group by के साथ कैसे यूज किए जाते हैं वो अपन देखेंगे. ठीक है. और उसके बाद जैसे अपन ने अरे ऑपरेशंस देखी थी, इस तरह से जो है डाटा फ्रेम भी कुछ नहीं है, वो अरे ही होता है. मतलब एग्रीगेट डेटा है, डाटा फ्रेम भी अरे जैसा एग्रीगेट डेटा होता है. तो अरे के ऊपर भी मतलब एग्रीगेट ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ऑपरेशन अरे के ऊपर देखी थी, ऐसी कुछ ऑपरेशन हम जो है वो डाटा फ्रेम पे भी देखेंगे, पर वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती. ठीक है ना. तो हम देखेंगे वो किस तरह से करना है. तो ये दो सेशन है आज. सेशन 1 अपन पहले करेंगे ग्रुप बाय का, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम डाटा फ्रेम का जो है दूसरा डाटा फ्रेम ऑपरेशंस का है दूसरा सेशन लेंगे. ठीक है. सो वेलकम ऑल. तो मैं सेशन 1 से शुरू करता हूं. तो एज यूजुअल जो है हम लोग पांडास को इंपोर्ट करेंगे. आई एम रनिंग दिस, कंट्रोल एंटर. अभी ये देखिए मैंने एक डेटा डिफाइन किया है. डाटा इज नथिंग बट समझिए कि मतलब कुछ ये जो है डिक्शनरी टाइप का मैंने कुछ डिफाइन किया है. डिक्शनरी डिफाइन किया है. तो कारपोरेशन की है उसका, पर्सन की है उसका, और सेल्स इन यूएसडी जो है ये इसका की है. मतलब एक कंपनी का सेल्समैन उसने कितना सेल किया और वो कंपनी का नाम जो है. तो ये कंपनी का नाम मैंने कुछ इमेजिनरी डाले हैं. याहू 2 बार याहू डाला है, 2 बार माइक्रोसॉफ्ट डाला है और 2 बार गूगल डाला है. ठीक है ना. तो इसमें पर जो सेल्स पर्सन है इसके एक संजय है, एक चेतन है, एक स्मृति है, एक अंजलि है, एक शैलेंद्र और एक जागृति है. तो ये इसके सेल्स पर्सन है. और इनका जो आज का जो मतलब सेल्स अमाउंट है, मतलब ये तो इमेजिनरी डेटा है पूरा. तो इमेजिनरी डेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो $100, 140, 540, 670, 240 और 571. तो ये इस तरह से हम लोगों ने डाटा डिफाइन किया. ठीक है. इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे है भाई? इनवैलिड सिंटैक्स हाँ. तो ये मतलब सिंपल है. आप देखिए नीचे अपन कर रहे हैं इसको, डाटा इक्वल टू के बाद नीचे लेते हैं तो सिंटैक्स में लेता नहीं है. ये आपके लिए सीखने की बात है. तो ये आपको डाटा के बाद इक्वल टू में उसी लाइन में आपको देना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको थोड़ा अलाइन कर दें हम. ठीक है. तो ये डिक्शनरी हमने डिफाइन कर दी. हमने लास्ट टाइम देखा था डिक्शनरी को हम लोग जो है डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कमांड एक ही है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की कमांड यही है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम. पीडी इज नथिंग बट हमने जो पांडा को इंपोर्ट किया था वो, और डाटा फ्रेम जो है उसकी मेथड है. डाटा जो है हमने जो डिक्शनरी अभी डिफाइन की थी. तो ये डाटा जो है अभी इस कमांड के साथ जो है ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम डाटा फ्रेम को प्रिंट करें तो आपको ये सिंपल दिख रहा है. देखिए आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है 6 रोज है. 6 रोज हैं टोटल, 0 से 5 तक. 2 बार याहू है, 2 बार माइक्रोसॉफ्ट है, 2 बार गूगल है, और 6 सेल्स पर्सन के नाम है अलग अलग. ठीक है. 6 सेल्स पर्सन के नाम है अलग अलग, और सबका जो है यूएस डॉलर में कितना सेल है ये जो है दिया हुआ है. ये सारे इमेजिनरी नंबर है ऑफ कोर्स. तो अब आपको ऐसा चाहिए कि मतलब अब आपको ऐसा एग्रीगेट करना है कि मानिए कि ऐसा है आपके पास बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है जिसमें आपके पास ये 3 ही कंपनी के नाम है. 3 ही कंपनी के नाम है, याहू, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल. और इसमें पर कुछ से आपके पास कुछ 100 रोज हैं, कुछ 100 रोज हैं. उनको ऑल ओवर द यूएस का डेटा है जिसमें कुछ 100 सेल्समैन है, कुछ 100 ऑफ सेल्समैन है. वो पूरा है ऐसा. तो आपको कोई आपका जो बॉस है वो पूछ रहा है कि याहू का उस दिन का पूरा यूएस का सेल कितना हुआ. तो आप क्या करेंगे, संजय और चेतन जो है इसमें 2 है, इनको जो है जोड़ देंगे. तो इसी तरह से आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें जितने भी
याहू के रिकॉर्ड्स है, उनके यूएस डॉलर के सेल अगर आप जोड़ देंगे तो उस दिन का जो है याहू का डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का मिल जाएगा। तो ये काम करने के लिए जो है, ये आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है इसलिए आपको पता नहीं, अदरवाइज जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा सीक्वल सीखते हैं ऑलरेडी उनको पता होता है। तो डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, आगे पता चलेगा अपने को क्या होता है। अभी सिर्फ सिंटेक्स देखिए आप, डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय और ब्रैकेट, ये जो है हमने जो है कोट्स में जो है कारपोरेशन दिया है, कारपोरेशन जो है वो कॉलम का नाम है, ठीक है ना। तो इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल एंटर, ये रन हो गया। और मैं आपको इसका है ना ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो ग्रुप बाय जो बन अपन ये डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया था कारपोरेशन, तो इसका जो डाटा टाइप है वो भी जो है ग्रुप बाय है। देखो, डाटा फ्रेम ग्रुप बाय। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, तो इसको यूज करने के लिए हमको कुछ जगलरी यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये डीएफ डॉट ग्रुप बाय कारपोरेशन जो हमने ऊपर किया था, इसको एक ग्रुप बाय कंपनी, COMPANY कंपनी, इसको असाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो ये ग्रुप बाय COMP जो है, ग्रुप बाय कंपनी, ग्रुप बाय COMP, इसका डाटा टाइप क्या होगा? इसका डाटा टाइप जो है ये डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ही होगा, है ना, इसका डाटा टाइप। अब हमको पता करना है कि जो है, अब आपको पता करना है कि जो है इसका आपको सम कितना हुआ है इसका। तो आप ये करेंगे, जमीन आया, तो आपको मैं बोल रहा था आपको यूएस का सम निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, सम सम। तो ये देखिए, अभी इसने क्या किया, गूगल के दो रिकॉर्ड थे, यहाँ देखिए गूगल के दो रिकॉर्ड थे, एक 240 था और एक 500, 240 एंड 551। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो इनका सम जो है गूगल का 791 आया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का, दो माइक्रोसॉफ्ट को जोड़िए आप, 540 और 670, इसका सम यहाँ कर दिया है उसमें 1210। और याहू जो है सिंपल सम है, आपको पता चलेगा, एक 100 है, 140 है, तो इसका सम सिंपल 240 है। तो ये याहू का सम कर दिया। तो इसने क्या कर दिया कि मतलब जो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू के, उसको उसने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। मतलब क्या कर दिया, ग्रुप करके ये जो न्यूमरिक था सेल्स और सेल्स इन यूएसडी, इसको सम कर दिया। तो इसी तरह से अगर आपके पास याहू के समझो 50 रिकॉर्ड होते और माइक्रोसॉफ्ट के 40 होते और गूगल के 30 रिकॉर्ड होते, तो ये ग्रुप बाय करने से क्या कर देता, ये तीन ही रिकॉर्ड देता और उनका सबका सम कर देता आपके लिए। तो आपको क्या मिल जाता इन इफेक्ट कि भाई अगर आपके इतने सेल्समैन हैं, अगर यूएस कंट्री के सेल, पूरे यूएस के सेल्समैनों के आपके पास नाम होते हैं अगर गूगल के, तो आपको गूगल का पूरे उस दिन का जो है वो गूगल का डाटा मिल जाता, उस दिन माइक्रोसॉफ्ट का सेल मिल जाता और उस दिन आपको याहू का सेल मिल जाता। तो ये सम जो है ये एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। एग्रीगेट फंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेटा पे अप्लाई होता है। देखिए, ये जो याहू जो हुआ, याहू का सम जो है 240, तो याहू का सम 240 जो है ये ग्रुप ऑफ डेटा पे अप्लाई हुआ। एक एक याहू का रिकॉर्ड संजय है, वो 100 है, और चेतन ने जो है 140 का सेल किया है। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा है, 100 और 140 दो है, तो इसको मिला के एक 240 बनाया। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का भी सम है और इसी तरह से जो है गूगल का भी मतलब जो है सम है। तो ये अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं आपके पास, 40 रिकॉर्ड एक एक कंपनी के होते हैं, तो ये मतलब 30 रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये सम तरह का जो फंक्शन है इसको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। सम कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई पूछता है, यही रिकॉर्ड है आपको, सिंपल आपके पास यही डाटा सेट है, पूरी कंट्री का है आपके पास, जो है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का पूरी कंट्री का उस दिन का है, हर एक सेल्समैन ने कितना सेल किया। अब आपको कोई पूछता है कि मेरे को ये बताओ कि गूगल के एक आदमी ने एवरेज सेल कितना किया एक दिन में। ये देखिए, यहाँ 240 है और एक 551 है, तो एवरेज सेल मतलब क्या होगा, 240 प्लस 551 डिवाइडेड बाय 2। माइक्रोसॉफ्ट का एवरेज सेल क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सेल्समैन का 540 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से जो याहू है इसका होगा 100, 100 एंड 140, 240 डिवाइडेड बाय 2। तो ये काम आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये सिंपल बाय मीन लिख दीजिए, सिंपल यहाँ पे मीन लिख दीजिए, यहाँ पे मीन लिख दीजिए। मीन का मतलब होता है एवरेज।
सिंपल एवरेज। तो आप देख लीजिए, अपन ये जो याहू 240 था, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 120 मिला। तो सिंपल आपको इसी तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी निकाला, इसी तरह से गूगल का भी निकाला, ठीक है ना। और आप इसका जो है आप डाटा टाइप देखिए, ये जो इसका जो ग्रुप फंक्शन लगाया आपने, ये ग्रुप मीन भी एक ग्रुप फंक्शन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ डाटा के ऊपर अप्लाई होगा सम की तरह से। तो ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन है। तो इसका रिकॉर्ड, इसका डाटा टाइप देखिए, ग्रुप बाय कंपनी डॉट मीन। इसका डाटा टाइप देखिए क्या है, इसका डाटा टाइप डाटा फ्रेम है, इसका डाटा टाइप डाटा फ्रेम है। मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि जब आप ग्रुप बाय फंक्शन लगाते हैं, सिर्फ ग्रुप बाय, तो उसका फंक्शन, उसका जो डाटा टाइप रहता है वो डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ही रहता है। पर जब उस पर आप एग्रीगेट फंक्शन लगा देते हैं तो उसका डाटा टाइप जो है वो डाटा फ्रेम बन जाता है। ये देखिए डाटा फ्रेम बन गया, क्योंकि हम इसको डाटा फ्रेम की तरह डिस्प्ले करते हैं। और देखिए आप जो है ये अपन ने इसको क्या किया था यहाँ पे, कि इसको क्या किया था कि हमने एक ग्रुप बाय कंपनी, डीएफ डॉट ग्रुप बाय कारपोरेशन जो था, इसको अपन ने ग्रुप बाय कंपनी नाम के एक वेरिएबल को असाइन कर दिया था। और उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन सम और मीन जो थे वो वेरिएबल के ऊपर लगाए थे। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप देखिए डीएफ, सिंपल डीएफ डॉट ग्रुप बाय कारपोरेशन और उसका मीन बस। तो मतलब यही पाइथन की ब्यूटी है कि ये देखिए आप एक वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया है आपका, ये ग्रुप बाय फंक्शन हो गया, और इसी पे आपने मीन लगा दिया, तो वही रिजल्ट देगा जो पहले आया था आपको। देखिए मीन जो आया था ऊपर, सेम, दोनों का सेम रिजल्ट है। अब यहाँ पे आप चाहो तो सम लगा लो, चाहो तो आप और कोई स्टैंडर्ड डेविएशन लगा लो, या तो कुछ और फंक्शन लगा लो, कोई भी ग्रुप फंक्शन लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप इस तरह से और भी मतलब ग्रुप फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे ग्रुप बाय कंपनी क्या था, ये ग्रुप बाय फंक्शन कंपनी देखिए, ग्रुप बाय कंपनी जो था हमारा वेरिएबल था ग्रुप बाय कंपनी डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ये ग्रुप बाय कंपनी हमने इस तरह से लिखा था, डीएफ डॉट ग्रुप बाय कारपोरेशन। तो आप इसी के ऊपर हम देखिए अलग अलग तरह के फंक्शन लगा रहे हैं। ग्रुप बाय, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारे पास 2 ही डाटा पॉइंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इतना मतलब नहीं होता। पर जब हमारे पास 30, 40, 50, 60 ऐसे डाटा पॉइंट होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आप सबको, जो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करके बताएंगे, भले ही आप गूगल सर्च करके देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको सबको एक्सरसाइज दे रहा हूं, और आप मुझे कल सुबह जो है आप सब जो है सबके सब ग्रुप में पोस्ट करके अपना अपना आंसर बताएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म है जो हम जो है वो समझ लो 8वीं 9वीं में कभी तो भी तो पढ़ते होंगे। स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते थे तो ये बहुत स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पर जो हम भूल जाते हैं अभी तक आते आते, क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं होता। तो आप देखिए पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह की चीजें जो है, इसका डाटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमको स्टैटिस्टिक्स, हमारा जो है, हमने जो पुराना स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो हमको सब रिवाइज करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा साइंस के लिए। तो ये आपके लिए आज होमवर्क है, आप सुबह मेरे को बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल आप सिंटेक्स देख लीजिए, ग्रुप बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की मेथड है। और आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो देखिए मैं आपके लिए सबसे पहले ऊपर जो है, मैं ऊपर जो है इसके लिए आपके लिए जो है वो डाटा फंक्शन जो है प्रिंट करता हूँ, डाटा सेट प्रिंट करता हूँ। ये डाटा सेट देखिए, फिर डाटा सेट मैंने आपके लिए प्रिंट किया। अब याहू का मिनिमम क्या है, 100 है। माइक्रोसॉफ्ट का मिनिमम क्या है, 540 है। और गूगल का मिनिमम क्या है, 240 है। तो देखिए ये आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ये देखिए गूगल का मिनिमम क्या है, गूगल के 2 रिकॉर्ड है, 240, 551, तो इसका रिकॉर्ड 240। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, 2 रिकॉर्ड है, 540 और 670, तो इसका मिनिमम 540 है। चेतन चेतन ये जो याहू है, इसका 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 रिकॉर्ड है, इसका जो उसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जो है इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम निकाल रहे थे ना अपन, मिनिमम निकाल रहे थे, सॉरी। इसका मिनिमम 100 है। तो मतलब अगर आप मैनेजर हो, मतलब इस सेल्स, इन सारे सेल्स पर्सनों के आप कंट्री वाइड मैनेजर हो, आप कंट्री मैनेजर हो, और आपको पता करना है कि आज सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा, तो आप इस तरह से सिर्फ एक कमांड देके निकाल सकते हो कि आज जागृति ने जो है, गूगल में जागृति का सेल सबसे कम रहा, माइक्रोसॉफ्ट में अंजलि का सेल सबसे कम रहा, और जो है
याहू में जो है चेतन का सेल सबसे कम रहा। ऐसे आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो वही आप यही सेम कमांड है, मैक्सिमम निकाल लीजिए आप। अगर सबसे ज्यादा सेल किसी को रिवॉर्ड करना है आपको और पता करना है कि सेल सबसे ज्यादा सेल किसका रहा, तो ये जो है ये मैक्सिमम निकाल लीजिए। देखिए तो मैक्सिमम दे देगा ये तीनों कंपनियों के मैक्सिमम दे दिया है। देखिए शैलेंद्र कदरे, देखिए है ना, जादू, सबसे ज्यादा बेचा है शैलेंद्र कदरे ने गूगल में। तो शैलेंद्र कदरे, स्मिति एंड संजय, देयर सेल्स इज मैक्सिमम इन दिस थ्री कंपनीज, सो दे कैन बी गिवन सम स्मॉल इंसेंटिव। ठीक है। अब इनको अगर आपको काउंट करना है कि भाई मेरे टोटल जो है माइक्रोसॉफ्ट में कितने सेल्समैन है, गूगल में कितने सेल्समैन है और याहू में कितने सेल्समैन है, अगर मेरे को काउंट करना है तो ये देखिए इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हम सब क्या, ये देखिए सब में कॉमन चीज क्या है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब ग्रुप फंक्शन है, या ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर लगते हैं। मतलब अगर आप मिनिमम है तो आप मिनिमम कब निकालोगे, जब मिनिमम 2 नंबर हो गए आपके पास मिनिमम 2 एक्स और वाई हो गए, तभी पूछोगे आप कि एक्स छोटा है कि वाई छोटा है। इसी तरह से काउंट काउंट भी आप जब भी करोगे जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर होंगे, है ना। तो ये देखिए काउंट हो गया, ये काउंट कर दिया हमने। अब जो है एक और फंक्शन बड़ा स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रुप बाय, जो ये ग्रुप बाय कंपनी जो हमारा ग्रुप बाय कंपनी जो है, ग्रुप बाय फंक्शन इसको हम डिस्क्राइब लिखते हैं। देखिए क्या होता है, तो ये बहुत हमको मतलब बहुत कुछ वैरायटी ऑफ डेटा दे देता है स्टैटिस्टिकली। तो इस तरह का एनालिसिस हम स्टैटिस्टिक्स में और डाटा साइंस में बहुत करते हैं। देखिए क्या है, क्या पहली रो देखिए गूगल में क्या है, गूगल में काउंट 2 है। देखिए सार काउंट इसका 2 है, इसके 2 ही रिकॉर्ड है। मिनिमम कितना, मतलब एवरेज कितना है, 390.5 जो अपन ऊपर देख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने ऊपर निकाल चुके हैं। जो है इसका जो मिनिमम कितना है 240 है, इसका मैक्सिमम देखिए रास में 551 है, और इसके 25 परसेंटाइल पे क्या है, और 50 परसेंटाइल पे क्या है, और 75 परसेंटाइल पे क्या है। तो ये सीक्वल और परसेंटाइल जो है कि परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझाऊंगा। ये परसेंटाइल, सीक्वल और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं आपको होमवर्क ये दूंगा मैं आपको अभी। तो ये परसेंटाइल एक चीज होती है जो परसेंटेज से अलग होती है। तो अभी आप समझ लीजिए कि 25 परसेंटाइल पे जो है ये है, 50 परसेंटाइल पे क्या है, 75 परसेंटाइल पे क्या है। तो देखिए कि गूगल कंपनी का इस एक ही कमांड जो डिस्क्राइब है, उसने सारा स्टेटिस्टिक्स दे दिया कि भाई मेरे 2 सेल्समैन हैं, उनका एवरेज सेल 395.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 219 है, मिनिमम 240 है सेल बंदे का, एक बंदे का सेल जो है मैक्सिमम 551 है। और अगर ये जो 25 परसेंटाइल पे क्या नंबर है, 50 परसेंटाइल पे क्या नंबर है, और 75 परसेंटाइल पे क्या नंबर है। माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसे ही दे दिया और याहू का भी ऐसे दे दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि पाइथन जो है वो डाटा साइंस की लैंग्वेज। पाइथन डाटा से देखिए एक ही कमांड ने कितना सारा डेटा दे दिया, कितना अच्छा स्टैटिस्टिक्स दे दिया आपको। मतलब आपको जो स्टैटिस्टिक अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है अदरवाइज, ये सारा आपको एक ही कमांड में मिल गया, ग्रुप बाय डॉट डिस्क्राइब, तो ये आपको मिल गया। ठीक है। तो ये इस तरह मैं आपको जो है परसेंटाइल समझाऊंगा, मैं आपको सीक्वल का एक लेसन दूंगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको एज ए होमवर्क के रूप में करना है। पर ये अभी आप समझ लीजिए कि जो है सारा जो गूगल का स्टैटिस्टिक्स मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट का स्टैटिस्टिक्स मिल गया, याहू का स्टैटिस्टिक्स मिल गया। और ये इसमें ये देखिए कि सारे फंक्शन जितने भी हैं, काउंट, मैक्सिम, काउंट जो है, मीन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, और ये मैक्सिमम जो है, सारे एग्रीगेट फंक्शन है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब ये ट्रांसपोज देखिए क्या करता है, ट्रांसपोज देखिए क्या करता है। मैंने इसको क्या किया देखिए, पहले ये देखिए, ये ऊपर कमांड था गूगल ग्रुप बाय कंपनी डॉट डिस्क्राइब, इसको मैंने लिख दिया ट्रांसपोज। अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया होगा एल्जेब्रा में, सेकंड ईयर एल्जेब्रा में या फर्स्ट ईयर एल्जेब्रा में, आपको होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपको याद है तो ये सेम चीज है, रो को कॉलम बना देता है और कॉलम को रो बना देता है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया देखिए, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू क्या था पहले, रो था, अब ये देखिए कॉलम बन गया, कॉलम बन गया, देखिए कॉलम बन गए। और देखिए ये काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, ये कॉलम था, ये रो बन गया। तो ये हम इस तरह से क्यों करते हैं, मतलब ये कोई मतलब इसको हमको नचाने में मजा नहीं आता है। हम ये क्यों करते हैं कि मतलब ये अगर हमारे को विजुअलाइजेशन का मतलब, अगर विजुअलाइजेशन के ईज के लिए करते हैं,
कि कभी जो है डाटा हमको ऐसे गूगल को रो फॉर्म में देखने में इजी पड़ता है और कभी हमको कॉलम फॉर्म में देखने में इजी पड़ता है। तो अभी आपको देखिए पता चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ग्रुप बाय कंपनी डॉट डिस्क्राइब डॉट ट्रांसपोज, और मैं सिर्फ गूगल के लिए ले रहा हूं। देखिए तो सिर्फ सिर्फ गूगल के लिए ले रहा हूं, मैं सिर्फ गूगल के लिए ले रहा हूं। तो देखिए किस तरह से आएगा। तो आपको एक गूगल का डेटा मिल गया है, सिर्फ गूगल का ये जो है पूरा गूगल का डेटा है। तो ये गूगल का डाटा आपको कॉलम फॉर्मेट में मिल गया। तो मतलब आप जब डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं या डाटा का जब एनालिसिस करते हैं, तो डाटा डाटा आपको टेबुलर फॉर्म में कभी कभी मतलब कभी वर्टिकल फॉर्म में कन्वीनियंट होता है, कभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वीनियंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए रीड के लिए। तो उसके लिए हम जो है डॉट ट्रांसपोज और इस तरह के फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी गूगल लिया है, तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं मतलब ऑफ कोर्स। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का डेटा मिल जाएगा। ये देखिए तो सारा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा मिल गया। तो ये बेसिकली क्या है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल। तो ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूं एक बार और। ये जो आपका ये टेबल था, ये टेबल जो था, ये टेबल पे याहू का बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। इसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब जो फंडामेंटल जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होता है, वो याहू का मिल गया तुमको, माइक्रोसॉफ्ट का ही मिल गया और गूगल का ही मिल गया। अभी तो आपको दिखाने के लिए मैं जो है सिर्फ दो दो रिकॉर्ड ही दिए हैं। मैं आपको ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ दूंगा तो मतलब आपके लिए मतलब यहाँ पे जो हम बराबर उसको मतलब उसको बराबर शो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको दो दो ही रिकॉर्ड दिए हैं। पर जब इस तरह का हम स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं, तो जनरली हमारे पास थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ रोज होती हैं। हो सकता है कुछ कुछ 100 कुछ 100 रो गूगल की हो, कुछ 100 रो माइक्रोसॉफ्ट की हो और कुछ 100 रो याहू की हो। एक ही कमांड से आप जो है एक आप ग्रुप बाय करिए, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट लीजिए, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो आपको डाटा जो है पूरे के पूरे टेबल का एक ही कमांड में आपको स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। इसका मिनिमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मीन क्या है, इसका काउंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सारा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है अभी का ग्रुप बाय, अगर आपको इतना आता है तो आप थोड़ी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। तो अभी अपन जो है यहाँ पे जो है 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसके बाद अपन डाटा फ्रेम ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद अपन 10 मिनट बाद मिलेंगे।